बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूं फेसबुक और यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के बायनाज़ ड्रामा राइटर खलील रहमान कमर तनकीद की जद में थे। अवाम उनसे सवाल पूछ रही थी कि आप जो इतने मुकद्दस बनते थे, इतने फरिश्ता सिर्फ इंसान बनते थे, औरत के और दीगर इश्यूज पर बात करते थे, खुद आपके क्या इकदार हैं, खुद आपके पास अपनी क्या वैल्यूज हैं और खुद आप कैसे इंसान हैं, ये खुला तजाद क्यों है, इस सब पर बात हो रही थी। खलील साहब डिस्कस हो रहे थे, वीडियोस रिलीज हुई, हमने देखा 1 मिनट 32 सेकंड की वो वीडियो जिसमें पूरा प्लान किया गया कि कैसे खलील साहब की खलील रहमान कमर की वीडियो बनानी है। और फिर उसके बाद एक वीडियो रिलीज हुई 39 सेकंड की जिसमें हमने ये देखा कि खलील कमर साहब आते हैं, खातून के साथ आमना उरूज के साथ बैठते हैं सिगरेट का कश लगाकर। अब उसके बाद जो सारी हरकतें हैं, कहा जाता है कि 1.5 घंटे की 1 घंटा 50 मिनट की 2 वीडियोज हैं जो ये सारे मामला रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद बहुत सारे डिस्कशन में खलील साहब ने ये कहा कि मुझसे गन पॉइंट पर प्यार करवाया गया। मतलब जो 1 घंटा 50 मिनट वो करते रहे हैं वो सब कुछ गन पॉइंट पर हुआ है, वो सब कुछ गन पॉइंट पर उनसे करवाया गया है ताकि जी बाद में उनको ब्लैकमेल किया जा सके, बाद में उनको ये वीडियोस दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया जा सके। जबकि जो पहला बयान था खलील साहब का, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही मैं कमरे में गया मुझे वहां पर मारना शुरू कर दिया गया। वो सब कुछ हमने नहीं देखा। बहरहाल आप खलील रहमान कमर चल रहे हैं, मगर इस सब की सजा उनकी बेटी हिजाब खलील को मिल रही है, जो कि एक टिकटॉकर है, लिपसिंग की वीडियोस बनाती हैं, मुख्तलिफ गानों पर, मुख्तलिफ डायलॉग्स पर लिपसिंग करके टिकटॉक पर वायरल रहती हैं। उनको जो सारिफीन हैं, जो डिजिटल मीडिया यूजर्स हैं, जो अवाम है, इवन खलील रहमान कमर के जो चाहने वाले भी थे, अब जो कि नहीं है, वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम अपने बाप को संभालो। बाप की घटिया हरकतों की वजह से उसकी बेटी को लोग ये मशवरे दे रहे हैं कि टिकटॉक पर बाद में वक्त गुजारना, टिकटॉक पर बाद में लिपसिंग करना, टिकटॉक पर बाद में फेमस हो जाना, पहले तुम अपने बाप को संभाल लो जो कि लोगों की वीडियोस बनाकर लोगों की इज्जतों के साथ खेलता फिर रहा है। ये सब कुछ हिजाब खलील के साथ हो रहा है जो खलील रहमान कमर की साहिबजादी हैं। क्यों हो रहा है? खलील रहमान कमर की हरकतों की वजह से, एक बाप की घटिया जलील और एक अजीबो गरीब बेगैरती वाली वीडियोस, हरकतों और तस्वीर की वजह से उसकी बेटी को सब सुनना पड़ रहा है, जो कि सिर्फ टिकटॉक पर लिपसिंग करती है, दूसरों के डायलॉग्स पर लिपसिंग करती है, दूसरों के जो गाने हैं उन पर लिपसिंग करती है। कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं कि सब कुछ बाद में करना, अपने बाप को देखो, अपने बाप को समझाओ, बाप को संभालो। वो औरतों की, बच्चियों की इज्जतों के साथ खेल रहा है। जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हिजाब खलील को मशवरा ये दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दलासा दे रहे हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं कि भाई जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो, खुद तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग बोलते रहेंगे, आप अपना काम जारी रखें। ये सब कुछ हो रहा है। दोनों वर्जन मैंने आपको बता दिए, मगर ये हो खलील रहमान कमर की वजह से रहा है। मेरे पास तुम हो, 2 टके की औरत, तागूत और सारी बातें हमारे सामने हैं। खलील रहमान कमर की वफा प्यार वाली बातें, उनकी वफा और प्यार पर बड़े किस्से, बड़ी वीडियोस हमारे सामने हैं। मगर खुद खलील रहमान कमर क्या है वो आप सबको मालूम है, वीडियोस आप सब देख चुके हैं। मगर इस सब की वजह से उनकी जो बेटी है वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है, और वो इस हद तक शदीद डिप्रेशन में जा चुकी है, शदीद परेशान हो चुकी है कि वो ये मुल्क छोड़ने की बात कर रही है। वो कह रही है कि मैं अब इस काबिल ही नहीं हूं, मेरे बाप खलील रहमान ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं इस मुल्क में रह सकूं, और वो इस मुल्क से यानी कि पाकिस्तान से बाहर जाने का प्लान कर रही है ताकि वो वहां पर जाकर रहे। मतलब कि वो खुद को लोगों की तनकीद से, लोगों की राय से, लोगों के मशवरों से, और फिर लोग जो उसको बता रहे हैं कि जो तुम अपने बाप को संभालो, बेटियों को कह रहे हैं कि अपने बाप को, जो बच्चियों की, तुम्हारी उम्र की लड़कियों की इज्जतों के साथ खेल रहा है उसको संभालो, उस सब पर जो है वो मशवरे दे रहे हैं। अब एक तरफ ये सब कुछ है, अब देखना ये है कि खलील रहमान कमर का नेक्स्ट ड्रामा या फिर नेक्स्ट मूवी क्या आती है, और फिर उस सब पर खलील रहमान कमर क्या राय देते हैं। और फिर सबसे अहम बात ये भी है कि उनका एक ड्रामा जेंटलमैन चल भी रहा है, उस पर तो कोई उस तरह से रिएक्शन नहीं आया। बट अब क्या इसके बाद अभी भी वो खलील रहमान कमर बतौर दानिश्वर, बतौर इंटेलेक्चुअल, बतौर मुआशरे में एक पारसा बनकर फिरते रहेंगे, मुआशरे में एक फरिश्ता सिर्फ इंसान बनकर दूसरों की इज्जतों को उछालते रहेंगे, दूसरों की मर्जी के मुताबिक जो वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं उस पर तनकीद करते रहेंगे, या फिर अब वो चुपचाप होकर ड्रामा निगारी करेंगे, ड्रामाज लिखेंगे, जो कि उनका काम है। बहरहाल खलील रहमान कमर की वजह से क्या उनकी बेटी हिजाब खलील को, जो कि टिकटॉक पर फेमस हैं, टिकटॉक पर वीडियोस बनाती हैं, लिपसिंग करती हैं गानों पर, डायलॉग्स पर, मूवीज के डायलॉग पर, या फिर जो वायरल कंटेंट है उस पर, उनको तनकीद का निशाना बनाना, उनको ये मशवरे देना, उनसे ये राय लेना कि तुम अपने बाप को संभालो भाई, ये सब कुछ बाद में कर लेना, तुम्हारे बाप की करतूतें ऐसी नहीं है कि तुम भी फेमस हो सको।
क्या ये दुरुस्त है? क्या एक बाप की हरकतों की वजह से उसकी बेटी की तज़हीक करना, उसकी बेटी को ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिएगा। और फिर खलील रहमान कमर और फिर उनकी साहिबजादी हिजाब खलील, क्या खलील रहमान कमर को अब कम से कम शर्म कर लेनी चाहिए है और जो सब कुछ उन्होंने किया है उसके जो असल हकाइक हैं वो मंजर आम पर लाने चाहिए हैं उस पर? और फिर ये कहना कि मुझसे गन पॉइंट पर प्यार करवाया गया, इस हवाले में आप इस बात में कि आपको कितनी सदाकत लगती है? क्या ये बात दुरुस्त हो सकती है खलील रहमान कमर की कि उनसे गन पॉइंट के ऊपर प्यार करवाया गया? गन पॉइंट के ऊपर 1 घंटा 50 मिनट उनसे एक और फिर 1 घंटा 50 मिनट एक वीडियोस बनवाई गई। राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।